किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे खरीफ की फसलों में मुख्य फसल जो धान की है। इसमें धान की फसल को रोग और कीटों से कैसे बचाया जा सके, रोग लगने से पहले और कीट लगने से पहले। तो रोग लगने से पहले धान की फसल को बचाने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो बीज शोधन करना पड़ेगा। बीज शोधन के अलावा भूमि शोधन, अगर ये दोनों चीज़ें अगर आप रोग से बचाव के लिए कर लेते हैं तो आगे चलकर रोग लगने की संभावना आपकी फसल में कम हो जाती है। भूमि शोधन के लिए जैसे मान लीजिए आपको फंगस से लगने वाले या जीवाणु से लगने वाले जो भी रोग हैं, इससे बचाव के लिए भूमि शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा का पाउडर जो है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपचारित करते हैं। 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर, 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 2% 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में मिलाकर 8 से 10 दिनों तक जो है आप छायादार स्थान पर रख देंगे। और उसके बाद जब उस पर माइसीलियम यानी सफ़ेद रुई के आकार का जो है वो आकृति आ जाती है, तो रुपाई से पहले यानी जुताई, अंतिम जुताई के टाइम में खेत में बिखेर देते हैं। रोपाई करना हो तो रोपाई कर दें, बुआई करना हो तो बुआई कर दें। इससे जो है अगर लगातार 3 सालों तक ये प्रयोग करेंगे तो आपको जो है ये धान में जो फंगस से या कवक से लगने वाले जो रोग हैं इनसे बचाव हो जाएगा। रही कीट की बात, तो कीट भी बायो पेस्टिसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादातर रासायनिक खादों का प्रयोग करके हम खेतों में या फसलों में उसके रोग रोधिता को कम करते हैं। इससे बचाव के लिए बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। बायो पेस्टिसाइड में एक दवा आती है बिवेरिया बैसियाना 1% WP का। ये भी 1 किलोग्राम जो है बिवेरिया बैसियाना, 1 किलोग्राम बिवेरिया बैसियाना और 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में मिला करके 8 से 10 दिनों तक छायादार स्थान पर रख करके जूट के बोरे से ढक देंगे और 24 घंटे या 36 घंटे बाद जो है पानी का छींटा मारते रहेंगे ताकि उसमें नमी बनी रहे। क्योंकि जो उसमें माइसीलियम हो, जो नमी पाएंगे और गर्मी पाएंगे तो वो ग्रो करते हैं। जब 8 से 10 दिन हो जाए उसके बाद जो है उसको निकालेंगे। निकाल करके छायादार स्थान पर रख करके अंतिम जुताई के समय या रोपाई के टाइम में खेत में बिखेर देंगे। इससे जो है हमको दीमक, सुंडी या सफ़ेद कीड़ा या कटवर्म, जो भी कीट जो ज़मीन से लगने वाले कीड़े हैं, ये इनका जो है इनकी संख्या कम होगी। ये उनको धीरे धीरे मारता है, स्वीट पॉइजन का काम करता है। इसमें यह है कि अगर लगातार 3 सालों तक इसका आप प्रयोग करते हैं तो जो है उसमें इनकी संख्या कम हो जाएगी। आपको रसायन कम डालना पड़ेगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा। रही बीज शोधन की बात, तो बीज शोधन में हम ये कर सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा का पाउडर बायो पेस्टिसाइड से अगर करते हैं फंगस से बचने के लिए तो 2.5 ग्राम वो क्या कहते हैं, हाँ, ट्राइकोडर्मा पाउडर 2% WP का 5 से 8 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं। इसमें जो है अगर हम